उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए, श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सहजो बाई जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, गुरु दर्शन कर सहजया, गुरु का करिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। सीधे सपाट शब्दावली में कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि सतगुरु का दर्शन, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की सेवा पूजा अभिमान को छोड़कर करने वाले गुरुमुख के ऊपर सतगुरु की इतनी कृपा उतरती है कि उसका लोक और परलोक संवर जाता है। गुरु का दर्शन करते समय निरहंकार होकर श्री चरणों में जाना चाहिए। उसी दर्शन को, उसी दर्शन का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु के चरणों की सेवा करते समय निरभिमान रहना चाहिए। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है गुरुमुख का। गुरबाणी में एक कथन आता है, गुरु 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 कर मन मोर, गुरा बिना मेरा नाही होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। हर क्षण हर पल गुरु को ध्यान करने के लिए फरमाते हैं कि गुरु के बिना तो मेरा कोई नहीं है, इसलिए है मेरे मन तू हर क्षण गुरु 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 की रटन कर। गुरु की टेक लेकर, गुरु का ओट आसरा दिन रात लेकर चलो, क्योंकि जब गुरु की टेक लेकर गुरुमुख जीवन में आगे से आगे बढ़ता है, सतगुरु की दी हुई दात को कोई मिटा नहीं सकता। गुरु की टेक रहो दिन रात, उस गुरु की टेक लेकर रहो, जाकी कोई ना मेटे दात। सतगुरु जो भी दात, जो भी कृपा, जो भी रहमत शिष्य पर फरमाते हैं, गुरुमुख पर फरमाते हैं, जो भी एक बार आशीर्वचन कर देते हैं उसको कोई शक्ति काट नहीं सकती। भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने 4 प्रश्न किए कि पूजा किसकी करनी चाहिए, किस मंत्र को जाप करना चाहिए, ध्यान किसका करना चाहिए,
और संसार से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। माँ पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं कि संसार में किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, मंत्र कौन सा जपना चाहिए, कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो शंकर जी क्या उत्तर देते हैं? ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते हैं कि सतगुरु की मूर्ति का ध्यान, सतगुरु के दर्शन का ध्यान करना मूल ध्यान है, सर्वोत्तम ध्यान है। सतगुरु के मूर्ति का ध्यान करना, दर्शनों का ध्यान करना। और पूजा मूलम गुरु पदम, सतगुरु के चरण कमलों की पूजा ही सर्वोत्तम पूजा है, मूल पूजा है। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सतगुरु के मुखारविंद से निकली हुई आज्ञा, सतगुरु जो आज्ञा फरमा दें बस उसका पालन करना ही मूल मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो इस प्रकार से गुरु मूर्ति का ध्यान करता है, गुरु चरणों की पूजा करता है, गुरु आज्ञा को मस्तक पर धारण करके उस पर चलता है, जीवन निर्वाह करता है, उसको सतगुरु की कृपा प्राप्त होती है और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव की पूजा करने के उपरांत शिष्य के लिए और कोई कर्म शेष नहीं बचता। आप सभी ने जब पहले गुरु महिमा का पाठ किया करते थे, पुरानी वाली धनी धर्मदास जी की, तो उसमें ये पढ़ा करते थे नित्य प्रति, किए यथाविधि गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा। जिसने एक बार सतगुरु के चरणों की पूजा अर्चना कर ली, गुरु आज्ञा पर चलना सीख लिया, उसके लिए और कोई दूसरा जप तप ध्यान और कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। सबने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। इतिहास में एक वाक्य आता है कि युद्ध क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने तत्कालीन युद्ध में जो भाई कन्हैया जी थे ना, उनको, भाई कन्हैया जी को सेवा बख्शी थी। शाम को जितने सिपाही ज़ख्मी होते थे या कोई प्यास से तड़प रहे होते थे, वे उनको पानी पिलाने जाया करते थे। श्री गुरु जी ने उनको सेवा बख्शिश की थी कि रणभूमि में जाकर आप जल पिलाया करो। अब कन्हैया जी मश्क लेकर जाते हैं, कराह रहे सिपाहियों के मुंह में जल डालते हैं। उनको नहीं पता पक्ष का वीर कौन है, विपक्ष का कौन सा वीर है। हर किसी के कराहने वाले योद्धा के मुंह में जल डालते हैं और वो थके हारे जो सैनिक है जल पीकर अगले दिन दोबारा लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं तैयार होकर। तो ये जो शिकायत थी गुरु चरणों में पहुंची कि भाई कन्हैया जी तो शत्रुओं को भी पानी पिलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बुलाया और कहा, भाई आपकी ये शिकायत आई है कि आप विपक्ष के सैनिकों को भी जल पिलाते हैं, उनको भी जल की सेवा देते हैं। तो भाई कन्हैया जी हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना करते हैं
कि मेरे इष्ट देव, आपने पानी पिलाने के लिए कहा तो मुझे तो सब में आप ही दिखाई देते हैं। मुझे तो पता ही नहीं कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है। उनकी इस समदृष्टि से गुरु गोविंद सिंह जी इतने प्रसन्न होते हैं, उसको मल्लम पट्टी देकर कहते हैं कि भाई कन्हैया, तूने भक्ति की बहुत ऊंची सीढ़ी प्राप्त कर ली है। ऐसे कर, अब कल से जल ही नहीं पिलाना, जख्मियों को मर्रम पट्टी भी किया कर। गुरुदेव की कृपा इस प्रकार से उतरती है। जो गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, तो उसको समदृष्टि प्राप्त होती है। और वो जो समदृष्टि है वही मोक्ष का मूल है। ये संसार है एक तरफ और एक तरफ है करतार। गुरु की आज्ञा पालन करने में जो रस मिलता है वो परमात्मा है, और गुरु आज्ञा से विमुख रहकर संसार का दुख मिलता है। गुरु का नाम जपने में जो रस मिलता है वो परमात्मा है, और नाम को छोड़कर विषय विकारों में मन के भटकने का नाम संसार है, वो दुख है। महापुरुष धुरधरगाही मौज के अनुसार गुरुमुखों को, अपने प्रेमियों को, अपने शिष्यों को आज्ञा फरमाते हैं धुरधरगाही मौज के अनुसार। कबीर साहब जी का कथन है, हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूर, कि हम जो कुछ कहते हैं स्वयं से कुछ नहीं कहते, जो धुरधरगाही हुक्म होता है हजूर साहेब का वही हम आपको वचन करते हैं। हमारे हजूर दाता दयाल जी जब भी हमें श्री मुखारविंद से वचन फरमाते हैं तो क्या फरमाते हैं? श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का हुक्म है कि प्रत्येक गुरुमुख के लिए 2 घंटे का भजन ध्यान करना अनिवार्य है। जो गुरुमुख इन वचनों का पालन करता है, अपने जीवन को उसके अनुसार बनाता है, गुरुदेव की ओर से सब संपदाएं गुरुमुख की झोली में आ गिरती हैं। गुरुदेव तो तीनों लोकों की संपदा झोली में भर के बैठे हैं गुरुमुखों को दात लुटाने के लिए। अमृत वेले में सतगुरुदेव अपनी भरी झोली लेकर आते हैं, अपने गुरुमुखों पर दात लुटाते हैं। किन गुरुमुखों पर? जो गुरुमुख अमृत वेले में उठकर सिमरन कर रहे होते हैं। अमृत वेले का समय बहुत सुंदर समय है, बहुत प्रभावशाली है, और भजन के लिए बहुत उचित समय होता है। संसार की कलरव नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल शांत वातावरण और ठंडी हवा ताज़ी, कोई पोल्यूशन नहीं किसी प्रकार का। तो ये जो सारा वातावरण होता है वे भजन में सूरत को स्थिर करने के लिए होता है। अमृत वेले में सिमरन ध्यान करके जब गुरुमुख बाकी सारे दिन की कार्यवाही करता है तो वह सारी कार्यवाही भी सार्थक हो जाती है, सफल हो जाती है। इसलिए हम गुरुमुखों का ये परम कर्तव्य है कि गुरुदेव की कृपा चाहते हैं, गुरुदेव की रहमत चाहते हैं, तो हमें सतगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार 5 नियमों की परिपालना, 2 घंटे का सिमरन ध्यान अवश्यम भावी करना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। इसी से मनुष्य जीवन की सार्थकता है और इसी में सतगुरुदेव की प्रसन्नता है।
जिसमें हमारे जीवन का कल्याण भरा हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।